आइए सभी स्टूडेंट्स, कल हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल की क्लास में जाते जाते जर्नल एंट्री का भी थोड़ा सा डेमो दिया गया। एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री आएगी या लेजर आएगी। है लेजर कहां से आ गई? अरे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये लेजर ही तो है। लेजर क्या होती है? जिसमें सेंटर पार्टीशन होता है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, वो सब लेजर है। बैलेंस शीट को छोड़ करके, बैलेंस शीट भी है तो लेजर ही, बट वो बैलेंस शीट अकाउंट ही नहीं है ना, वो तो स्टेटमेंट है। सुनो वापस, तो या तो जर्नल आएगी या लेजर आएगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि क्वेश्चन की मैक्सिमम मार्क्स, हमारे पास जो लिमिट है वो है 6 मार्क्स। एग्जाम में, बोर्ड में 6 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो या तो जर्नल पूछ पाएगा या लेजर, दोनों चीजें एक साथ नहीं पूछ सकता, बट हमें तो दोनों आनी चाहिए। तो क्वेश्चन के साइज से घबराने का नहीं है। चलिए, आज की क्लास में पहले एक छोटा सा फंडा लेके चलूंगा, जो कि मुझे लगता है आपका वीक है और एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है। चलिए, आज से 2 दिन पहले की क्लास में, ले आओ पानी वाले ले आओ। आज से 2 दिन पहले की क्लास में एक बात पे डिस्कशन किया गया था, जो डिवाइजेबल प्रॉफिट्स होते हैं। डिवाइजेबल प्रॉफिट्स होते हैं, हाँ हाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जिसको आप बोलते हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लाइबिलिटीज वालों को, लाइबिलिटीज में जो होते थे उन्हें पीए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो असेट्स में होते थे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही बात थी, है ना? नमन है ना अपना नाम? ठीक है। आइए एक बार एक छोटा सा फंडा सिखा रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन नहीं सिखा रहा, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स का वीक है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं हल्का सा। वो 36 37 अगर खोल रखा हो तो खुला रहने दीजिएगा। बोर्ड पे एक बैलेंस शीट मैंने देखा, मजा नहीं आ रहा, कलर बदल लेते हैं, बहुत कलर बदलते हैं लोग। इस बैलेंस शीट में इधर जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। ठीक है। इस साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, गुडविल है, गुडविल को इनके साथ नहीं रखते, अलग रखेंगे थोड़ा ऊपर। गुडविल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पी&एल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट है। नमन और कुछ रह गया हो? लगभग लगभग यही सब होते हैं। इन सबको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट्स, बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गुडविल डिवाइजेबल प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट होती है तो मैंने लिख दी साथ साथ। मैं जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करते ही आपको इन क्वेश्चन पॉइंट्स पे क्या लगवा देता हूं? एक डॉट, डॉट लगवा देता हूं। ठीक है। और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते थे? अगर लेजर में बात करूं तो लेजर आपको आसान लगती है। बी ऑन टाइम प्लीज। कल कहां थे आप? नहीं, आ जाया करो। आप सभी के लिए गाइडलाइन है, अगर आपको केवल आप खड़े रहने की स्थिति में नहीं है, चक्कर आ रहा है तो मत आओ। बाकी पेट दर्द, सर दर्द, इनको ये तबियत खराब नहीं होती, आ जाया करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलूंगा, जिस दिन जॉब करोगे उस दिन भी ऐसी छुट्टी मारोगे क्या? नहीं मार सकते बच्चा, जॉब से निकाल देगा वापस। और जिस बिजनेस करोगे उस दिन छुट्टी मारोगे क्या? नहीं, बिजनेस वहां जाएंगे तो 3,000 रुपए कमाएंगे, घर रहेंगे तो 1,000 रुपए खर्च करेंगे, 4,000 का लॉस है। घर पे रहेंगे तो 1,000 रुपए खर्च करेंगे, वो जोमेटो वो स्विगी ऑर्डर देने में आता है। और ऑफिस जाएंगे तो 3,000 रुपए कमाएंगे, 4,000 का लॉस है। पेट दर्द होते हुए भी ऑफिस चले जाएंगे, यार क्या है, एक मेडिसिन ली ठीक हो जाएगी। तो यही थॉट आपकी स्टडीज के साथ भी रहनी चाहिए, फॉर ऑल बोल रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि मैं यहाँ पर है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं वेस्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी भी यहाँ पे वेस्ट नहीं पढ़ाता। आए हो तो कुछ फ्रूट्स दूंगा, पक्की बात है। तो फ्रूट्स क्यों छोड़ने? और पेमेंट कराया तुमने तो इन फ्रूट्स के लिए। आइएगा प्लीज। ये ना मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये रहे मेरे 3 नन्हे मुन्ने पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, इन सबको इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हो और इन सबको इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कोई दिक्कत किसी को? ये यही होता है ना? अब ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, और इनके लिए जर्नल एंट्री क्या बनती है ना? जर्नल एंट्री इन सबके लिए, इन सारी लाइबिलिटीज है, खत्म करना है तो डेबिट कर दो। यानी जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस, सॉरी प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जर्नल एंट्री ये बनती है। दूसरी जर्नल एंट्री उधर वालों के लिए बात करो, है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस। ये जर्नल एंट्री हमने सीखी थी या नहीं सीखी थी? ये जर्नल और ये पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट आपको आता है नहीं आता? हाँ या ना का रिप्लाई यार, जोर से बोलो, सारे बोलो। हाँ, जोर से बोलना होता। अब इसी में एक कंसेप्ट सिखाया था जब मैंने बोला था, लाइन सुनिएगा, हमको इनको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है। क्वेश्चन बोले पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है, या फिर हम चाहते हैं ये बैलेंस हमारे पीएसआर चेंज होने के बाद भी एज इट इज सेम रहे। मींस सर क्या कहना चाह रहे हो, सुनना जरा। ये जनरल रिजर्व खत्म हो गया, हो गया ना खत्म। हम चाहते हैं कि जनरल रिजर्व नई वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी, यानी एबीसी से एबी बनेगा, या एबी से एबीसी बनेगा, एबी से एबीसी बनेगा, या पीएसआर पहले 1-1 था, अब 3-1 हो गया, मतलब चेंज होने के बाद भी सेम रहे। मैं नहीं चाहता इनको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना, तो उसके लिए बनती है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये बात समझ में आती है क्या? ये वाला कंसेप्ट अगर क्वेश्चन बोले कि वी डोंट वांट टू ट्रांसफर, we don't want to transfer these balances to the capital account, we want to continue these balances in the new partnership firm, then we have to make this type of journal entry, not this. एक बार इलस्ट्रेशन 36, क्वेश्चन नंबर 36 खोलिएगा डी के गोयल का, पेज नंबर प्लीज बेटा। 2.81 पेज नंबर इन न्यू बुक्स, डी के गोयल। 2.81 पेज नंबर इन डी के गोयल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 36। इसका सेकंड पैराग्राफ की लाइन पढ़ेंगे, पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अबव बैलेंसेस, अंडरलाइन करेंगे, पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अबव बैलेंसेस। बोला है क्या? गुड बेट। पार्टनर्स ने अबव बैलेंसेस को कंटिन्यू करना सोचा, यानी इनको खत्म नहीं करना, इन्हें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना। इन दैट केस वी हैव टू मेक गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अंडरलाइन कर लिया क्या? अंडरलाइन कर लिया तो बगल में लिख लो G2S, G2S लिख लो अपनी बुक में। हाँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझ में आई क्या मेरी बात? वन मोर थिंग, सेम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37 प्लीज। 37 में पुराना पीएसआर 532 दिख रहा है क्या? 37 में पुराना पीएसआर 532 दिख रहा है क्या? नया नया 235 है। इन्होंने कहा हमारे पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा है बच्चा? 24,000, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस 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 कितना पड़ा हुआ है? 12,000। अगर इनको नेट ऑफ करो तो 24 और 12 36, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 24 और 12 12, 24 और 12 12 ही तो। मुझे क्या पता क्या करना है? अरे एक प्लस का एक माइनस का दिख नहीं रहा क्या? जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस।
जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस? प्रॉफिट है भाई, जनरल रिजर्व रिजर्व है, हमारा फायदा है। और पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस, दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बचेगा? 36 या 12,000। इस 12,000 रुपए से आपको एंट्री बनानी पड़ेगी गेनिंग टू। सर कहाँ लिखा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बनानी है? चलिए 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 पढ़ाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे। दे डिसाइडेड व्हाट? रिकॉर्ड टू इफेक्ट द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज। विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज का मतलब इनकी बुक वैल्यूज ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए नई वाली पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इन्हें कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट नहीं करना। यानी लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज है ना। पहले क्या बोला, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, है ना, कंटिन्यू करना है उन बैलेंसेस को। अभी बोलता है इनको इफेक्ट नहीं करना। अरे कंटिन्यू करना है, इफेक्ट नहीं करना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, बात एक ही है। व्हाट वी हैव टू मेक गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगेन राइट डाउन, अंडरलाइन करके लिखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अंडरलाइन करके लिखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा 38 में आऊं, अब आएगा मजा। 38 में आऊं, 38 का थर्ड पैरा, पार्टनर्स डिसाइडेड। 38 का थर्ड पैरा, पार्टनर्स डिसाइडेड मिला। अब इस वाली लाइन को आप पढ़ेंगे, रीड योर सेल्फ। हाँ जी, क्या बोलते हो? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कैसा हर्ष करना है बोर्ड पे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कैसा हर्ष करना है? मींस ये वाला या नया वाला? ओल्ड या न्यू? ओल्ड बोला, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो बोला है क्या, पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बैलेंसेस को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। खत्म तो ऐसे होंगे, यानी ये वाली एंट्री होगी। बट आइए आगे क्या बोला, बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व के लिए ये वाली एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी जिसको खत्म करना है, बांट देना है, उसके लिए ये एंट्री कर दो। और अगर मेंटेन करना है, सेम रखना है, बुक वैल्यू सेम रखनी है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ये वाली एंट्री कर दो। क्लियर है क्या पिक्चर? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और पूछता है ये वाली एंट्री, बच्चे बना के आते हैं ये वाली एंट्री। ठीक है, कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था। चलिए वापस कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 41 42। सुनो भैया, अगर कल घर जाकर के 42 नहीं किया तो आप बैक फुट पे हैं। कल घर जाके 42 अगर घर जाके नहीं किया था तो आप बैक फुट पे हैं। और उम्मीद करता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं किया होगा। आपको शायद पता होना चाहिए, आप जो एप्लीकेशन पे वीडियोस देखते हो उनका टाइम मैं चेक कर सकता हूँ, कौन किस बच्चे ने कौन कौन सा एप्लीकेशन पे कौन सा वीडियो कितनी देर से कितनी देर चलाया, मेरे पास रहता है एक्सेस। मैं चेक कभी कभार करता हूँ, तो मुझे क्रॉस चेक करना होता है, लगता है बच्चा झूठ बोल रहा है तो, बाकी मैं करता नहीं हूँ। तो प्लीज इस एप्लीकेशन के, इस कंसेप्ट, इस सिस्टम के बेनिफिट्स को उठाया करो। कल जाते जाते कहा था बिफोर 8:30 देख ले रहा हूँ, वैसे मैंने 8:30 पे वीडियो डाला था। ठीक है, कोई नहीं, लेट देख लेते, बट देखना था, है ना, मिस ना करें। आइए सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आएंगे और इलस्ट्रेशन 43 पर डांस करेंगे। PRZ मिला क्या? PRZ मिला क्या? सबको मिल गया पक्का से? आइए साहब, वो सभी क्वेश्चंस जिनमें टेबल बनी होती है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, वो मेरे लिए इजी होता है। मुझे टेबल्स ज्यादा अच्छी लगती है।
मुझे नहीं, ह्यूमन नेचर है। लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, फोकस ज्यादा करेंगे। ह्यूमन नेचर है, हमें टेबल्स ज्यादा इजीली समझ में आती है, ग्राफ्स और पिक्चराइजेशन ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड और लर्न होता है। बट अगर पैराग्राफ हो जाए तो ग्राफ की जगह वो हमारे को रीड करने में जोर आता है, लैंग्वेज। और इस क्वेश्चन में लैंग्वेज ही है, चेक इट आउट। पार्थ रमन एंड जयशा are partners for the manufacturing furniture. They have been sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. P R Z 5:3:2. मैं पढ़ता नहीं लिखता भी हूं क्योंकि मार्क्स लिखने के हैं। On the 1st April, they have decided to future profits and losses 2:5:3. ऑब्वियसली जो पहले लिखता हूं वो ओल्ड होता है और जो बाद में लिखता हूं वो न्यू, तो लिखने का नीड भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 43. Their balance is showed in the debit balance of PNL account 4,000 rupees. PNL का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बोलते हैं, मैं डेबिट के आगे लॉस लिखना पसंद करूंगा, रुपीज 4 या 40, ओके 4,000. Balances of 36,000 in जनरल रिजर्व। नमन तुम्हारी वाली चीज आ गई ना, अब की बार टेबल की जगह इन्होंने खुला खुला दे दिया। वर्कमैन कंपनसेशन 12,000, बहुत अच्छी बात है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये दोनों बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में उधर जाएंगे और ये लॉस उधर होता है बैलेंस शीट में, तो इस साइड आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो गुडविल वैल्यूड बोलो भैया। गुडविल वैल्यूड 76,000, एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग स्टॉक, गिर गया, गिरे हुए लोग। 40,000 की बुक वैल्यू थी, 8% डाउन 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 एरो लगाया क्या मैंने। क्रेडिटर्स 900 डाउन डाउन, सर कैसे पता, पढ़ो। उसको पैसे लेंगे ही नहीं, 900 कोई लेने वाला ही नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम है कितने का, क्लेम 20 का आ गया, सत्या नाश। 12,000 का फंड है, 20,000 की डिमांड आ गई, भाई साहब 8,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे, कहां से, रिवॉल्यूशन से। इन्वेस्टमेंट्स 38 के हैं और प्राइस बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट 38,000 और ऊपर हुए हैं कितने, वैल्यूड एट 40,000, तो ऊपर 2,000 लिख दूं क्या। ठीक है, क्वेश्चन की लास्ट एंट्री जर्नल एंट्रीज अंडरलाइन करें, जर्नल एंट्रीज वर्ड को अंडरलाइन करें। कल क्वेश्चन ने विदुषी जर्नल एंट्रीज मांगी थी बच्चा, आपने क्वेश्चन रेज किया, सर आप लेजर पढ़ा रहे हो, मगर लेजर से जर्नल इजी होती है, मैं लास्ट 1 मिनट में करा दूंगा, करा भी दी थी, 3-4 मिनट ले ली थी। आज मैं इसकी जर्नल बनाने में सक्षम हूं, है हम कैपेबल, आई कैन मेक इजीली जर्नल एंट्रीज एंड आई विल नॉट मेक, यू विल मेक, लेट्स सी। मैं तो नहीं बनाने वाला, आप ही बनाएंगे। क्या अच्छा लग रहा है, बोलो कहां से शुरू करूं। सर इस सर्किल को खत्म कर दो, और पहले पहले यही करते आए हैं। क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं, कैपिटल को शिफ्ट किया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको खत्म कर दो, कर दें। आइए खत्म करने के लिए सबसे पहले आओ सभी लोग बोर्ड पे, पीएल का डेबिट बैलेंस, 1 मिनट होल्ड पे डाल दो, हाँ पीएल का डेबिट बैलेंस ही ले लो, चलो ये लॉस है, ये कौन सी साइड होता है, असेट साइड, और असेट्स को खत्म करना है, तो असेट्स डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में खत्म होती है, तो पीएल का डेबिट बैलेंस मैं क्रेडिट कर देता हूँ, 1 मिनट। पी पी थोड़ी जगह बनाते हैं, क्योंकि जगह तो बनाने से बनती है। पी आर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल का लॉस कितना रुपया बच्चा, 4,000। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको 5:3:2 में, तो 2,000, 1,200 और 800, आई थिंक सो। जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, लायबिलिटीज
क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में खत्म होती है। जनरल रिजर्व टू पी टू आर टू जेड। 36,000 को कौन से रेशियो में बांट रहा हूं मैं? ओल्ड ही आता है, हमेशा रिप्लाई ओल्ड होगा, कभी न्यू तो बोलना ही नहीं है। पता नहीं क्यों न्यू में बांट बांट के मेरे को टेस्ट पेपर करके दे देते हो, है ना? ठीक है, 36,000 को फिर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और 532 से बटा दो 18। बोलो 10,800 7,200। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम भी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास कितना है बच्चा? 12,000। सामने से क्लेम आया तो प्रोविजन मैंने बना दिया, प्रोविजन फॉर क्लेम 20,000। खूब सिखाया है तो। शॉर्ट आ गई, शॉर्टेज आ गई कितने की? 8,000। कहां से लाऊंगा? रिवैल्यूएशन से 8,000। और रिवैल्यूएशन के लिए हाथों हाथ एंट्री एक और, TRZ2 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डेबिट था तो अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट 8,000। मिलके कॉन्ट्री कर लेंगे, मिलके कॉन्ट्री कर लेंगे। क्लियर है? इन तीन में किसी को कोई कंफ्यूजन? ये दोनों एंट्री बनी क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड शॉर्ट पड़ गया, तो रिवैल्यूएशन ने सपोर्ट किया, तो रिवैल्यूएशन के लिए हाथों हाथ डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री बनी। सब वही पढ़ा रहा हूँ जो पिछली 4 क्लासेस में पढ़ाया, कुछ नया नहीं है। डेली का डेली घर जाके पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ जी, गुडविल का वैल्यूएशन अभी कर दें या रुक के करें? गुडविल के लिए मेरी गाइडलाइन हमेशा सबसे लास्ट में छेड़ा करो। गुडविल के लिए मेरी गाइडलाइन हमेशा सबसे लास्ट। होल्ड कर लो इसको। सर क्यों? पेन देती है और मेरे को पेन पसंद नहीं है। हाँ बोलो ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली बता दो। एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा मेरे से, सर ये वाली एंट्री हमें बुक में नजर नहीं आ रही। मैं 5-10 मिनट मैं पूरा क्वेश्चन के एंड में रिप्लाई दे दूं इसका, है ना? अभी क्वेश्चन छिड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना? कुछ रीजन है, इस रेल के डब्बे से पेंट्री का डब्बा गायब कर दिया उन्होंने, है ना? है? हाँ हाँ, पेंट्री होता है ना, किचन होती है रेल के, किचन गायब कर दी इस ट्रेन में से। क्यों गायब करी बताऊंगा बाद में, है ना? ये बोलते हैं लास्ट में जाके डिनर ही कराएंगे, तो बाद में बीच में काय को नाश्ता कराना। क्या बोले जा रहे हो पता नहीं। डेट, ये एंट्री हो सकता है बुक में ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अच्छा सॉल्यूशन कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, गलत भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं करा उसका रीजन भी दूंगा, बुक वाला भी गलत नहीं है, ठीक है? अभी रीजन दूंगा। पहले मैं इसको इस पे क्या एंट्री करना चाहता हूँ, स्टॉक की वैल्यू कम कर दो 8%, 3,200 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू डाउन करनी है तो स्टॉक क्रेडिट होगा, असेट है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3,200। एनी ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? नहीं है? ठीक है। क्रेडिटर्स को 900 रुपए कम करना है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, कम होंगे डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 900। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है 2,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट एक असेट है। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन रुपए 2,000। अब केवल एक गुडविल की एंट्री बचती है और एक इसका जवाब बचता है। पहले गुडविल और इसके जवाब के अलावा कुछ पूछना हो तो पूछे, तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। यस, इन्होंने कहा सर क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री को मर्ज करके बना सकते हैं क्या? बना सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि जो एग्जामिनर है उसके पास ये दो अलग अलग एंट्री होती है उसकी सॉल्यूशन में। हाफ मार्क इसका होता है, हाफ मार्क इसका होता है। आप मर्ज कर देते हो तो वो हाफ दे देता है आपको, ठीक है? कर सकते हो, मना ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? कई बार तो ना दोनों पसंद आ रहे हैं, तो कौन सा ले? दिस वन। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो, है ना? मेरे को लगता है क्लास में सबको सब कुछ आ सकता है, पीछे दोनों बच्चे। कितना परसेंट आ रहा है? आ तो रहा है, कितना आ रहा है नहीं पता? जवाब तो दे भाई। 60? 60 कम है यार।
सही है हमारे लिए। हाँ, नींद आ रही है, ठंड लग रही है, कंफर्ट। नमन को भी पूरा मैं कोई बात नहीं, नमन को चलने दो अभी थोड़ा। हरदीप थोड़ी एनर्जी लाना क्या यार। चलिए अब एक तो गुडविल का जवाब देना और इसका जवाब देना है। पहले गुडविल के लिए कहानी करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। देखो जिनको 60-70 आ रहा है उनको मैं बोलूंगा, आपको एक छोटा सा फंडे में दिक्कत है बचपन का। असेट्स, कोई भी असेट्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल। बढ़ानी है तो डेबिट करो और घटानी है तो क्रेडिट करो। बात लाइबिलिटीज की कर लेता हूं। लाइबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस होता है इनका। पहले लाइबिलिटीज के नाम ले लेता हूं। कैपिटल सबसे पहला, जितने भी रिजर्व्स, प्रोविजंस और फंड्स है सारे के सारे, बैंक लोन, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब लाइबिलिटीज हैं। क्रेडिट में अप होती है और डेबिट में डाउन। पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट कर लेना, लिख लेना कॉपी के फर्स्ट फर्स्ट पेज पे। एक और चीज बोल देता हूं, जब इतना सीख लिया तो एक और बेसिक्स पे चले जाते हैं। लेजर के अंदर जितनी भी असेट्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, इनके जब लेजर अकाउंट बनते हैं तो उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब बीडी ऑलवेज इधर आएगा और सीडी ऑलवेज इधर आएगा, फिक्स है हमेशा। बट फॉर द लायबिलिटीज बेसिक्स पढ़ाना पड़ता है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं। लायबिलिटीज एंड इनकम्स के जब अकाउंट बनाओगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मींस ऑलवेज 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 बीडी इधर आएगा और सीडी इधर आएगा। प्रोविजंस सारे लायबिलिटी होता है, इसी तरह चलते हैं। अब ये बात भी नहीं पता थी तो कोई बुरी बात नहीं है, आज पता चल गई। प्लीज इस क्लास से इस नोट्स को कॉपी के फर्स्ट पेज पे मेंटेन कर लीजिएगा। बेसिक से 11th क्लास के, और हम आधा पढ़ के आते हैं, कोई बात नहीं। वापस मैं अपने पिछले पेज पे जाना चाहूंगा। नहीं, मैं जा रहा था गुडविल पे। आइए गुडविल की बात कर लेते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाता हूं और वो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। बात कर लेते हैं मेरे दोस्त परवेज की, तो कुछ भी बोलता हूं। 5/10 माइनस 2/10 सही है क्या? 3/10 आ गया, काय का एलसीएम लेना। सेक, मेरा दूसरा मित्र मित्र आर, 3/10 माइनस 5/10 2/10 GAIN सही है। माय थर्ड फ्रेंड जावेद, कुछ भी नाम ले होता है, क्या दिक्कत है। 2/10 माइनस 3/10 Y/10 गेन, सही है। आ रहा है क्या? मैं हाथों हाथ एक गुडविल के लिए एंट्री बनाता हूं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल की राशि 76। चेक 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 चेक, विश्वास नहीं करने का। 76,000 इंटू 2/10, 76,000 इंटू 1/10, 76,000 इंटू 3/10। कैलकुलेशन, टेल मी प्लीज। 15,200
इस पूरे के मार्क्स हैं। फिर बढ़ेंगे आगे। इसकी पोस्टिंग मैं करना चाहता हूं अपने अकाउंट में। आर और जेड डेबिट में है। चलो, अरे अकाउंट क्या, मैंने कैपिटल अकाउंट तो बनाया ही नहीं है। गुडविल की एंट्री है, एंट्री मैच कर लो अपने सॉल्यूशन बुक के में। मिल गई। अब एक ही रिप्लाई बचता है अपना। सभी लोग बोर्ड पे प्लीज, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। सर, हमें बुक के अंदर ये वाली एंट्री तो मिल नहीं रही और एक और एंट्री मिल रही है। सुनना जरा ध्यान से, थोड़ा सा बैकबोन स्ट्रेट करेंगे। जब हम वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के क्वेश्चन करते थे, जब हम वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के क्वेश्चन करते थे, तो उस क्वेश्चन की केसेस के अंदर रिवैल्यूएशन एक केस में एक ही बार आता था और रिवैल्यूएशन के अकाउंट को हमें पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना होता था। ये तो हम ये एंट्री बना देते थे। सेम लाइक दिस, रिवैल्यूएशन को शिफ्ट बना कर दिया। बट ये क्वेश्चन केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड का है या सब कुछ है? सब कुछ है, तो रिवैल्यूएशन एक बार नहीं कई बार है। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, तो रिवैल्यूएशन का ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस भी तो पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट होगा। रिवैल्यूएशन के सारे बैलेंस, अरे भाई तुमने इस रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करा, ये तीन क्या तुम्हारे दुश्मन है? तो बुक वाला कहता है इसके साथ तुमने ट्रांसफर करा तो इनको भी तो शिफ्ट करो। तो आपको ये एंट्री नहीं बनानी। अब क्या करना है सर? रिवैल्यूएशन सारे सेटअप करो। दो तरीके काम करने के, या तो रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के एंट्री बना लो, कट 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 कट, पर वो लॉन्ग टास्क है। आप एक काम करो, रिवैल्यूएशन का बैलेंस देखो। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से? डेबिट 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 800, डेबिट 3200, बस दो ही डेबिट। तो डेबिट कितना हुआ बच्चा? अच्छा 8000 है, सॉरी 11200 डेबिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से है? 2900 से। सही है ना? और वो तीसरी जो हमारी एक एंट्री और थी उधर, इसमें तो रिवैल्यूएशन होता ही नहीं है। नहीं, ये बात समझ में। रिवैल्यूएशन का नेट ऑफ बैलेंस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का नेट ऑफ बैलेंस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन इज डेबिट फ्रॉम द 11,200 रुपीज, क्रेडिट फ्रॉम द 2,900 रुपीज, नेट बैलेंस 8,300 डेबिट बच गया। डेबिट में ज्यादा है 8,300, तो अब क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन को 8,300, और ऊपर मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे, PRZ। दिस इज बैलेंस सेट ऑफ की एंट्री है ये। बैलेंस सेट ऑफ रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस, कुछ भी हो सकता है, गेन है ये। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, सॉरी लॉस है, लॉस ना। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें बाय साइड में PRZ 8,300 का डिफरेंस निकलेगा। नहीं आई? कितने जनों को ये बात 100% समझ में? 100 बोलना। ये रिवैल्यूएशन वाली लास्ट एंट्री 100% समझ में? 5 बच्चों को आ गई, बाकियों को पूरे 100% नहीं आई। आ जाओ, जिन 100 नहीं आई उनको 100 कर देंगे, आ जाओ। बोर्ड पे 1 2 3 4 चार जगह रिवैल्यूएशन आया। यस नो, यस नो। मैंने हाथों हाथ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तरीका चेंज बढ़ाने का। अगर इस रिवैल्यूएशन को शिफ्ट करता हूं पार्टनर्स, यहां से करो, यहां से इजी रहेगा। इस रिवैल्यूएशन को यहां शिफ्ट करना है तो लिखूंगा टू स्टॉक 3200। इसको करता हूं तो बाय क्रेडिटर 900। इसको करता हूं तो बाय इन्वेस्टमेंट्स 2000। इसको करता हूं तो बताओ क्या, टू प्रोविजन फॉर क्लेम कितना? 8000। केवल 8000 ही आएगा जितना अमाउंट खुद का होता है ना। ठीक है, नेट ऑफ करेंगे तो इधर तो आ गया 8 9 10 11,200, उधर आ रहा है 2,900। चेक करो तो डिफरेंस निकलेगा इधर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, PRZ अमाउंट अपना 8,000।
300 कहां से आया, ये समझ में आ रही है क्या? इस वाले की जर्नल एंट्री बनाओगे तो बनेगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी 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 सॉरी, क्या गड़बड़ करी है अपन ने? हाँ नहीं 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 नहीं, ये एंट्री फिर उल्टी क्यों बन रही है? अरे सही है, सब कुछ सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, मैं बिना ये क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट हो जाएंगे PRZ। और अब मेरा दोस्त रिवॉल्यूशन, ये एंट्री मैंने लेजर से बना दी। अक्के चौको लाग रहा है, ऊपर वाला तरीका है नीचे वाला तरीका? सर तरीका नीचे वाला ही बेटर है, इस रिवॉल्यूशन अकाउंट के लफड़े मत पड़ना, लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी बचाना होता है वरना पेपर छूट जाता है। एग्जाम में 35-36 क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में 35-36 क्वेश्चन आएंगे। वापस बताऊं बच्चा, इधर आओ, वापस पुराना तरीका प्लीज बोर्ड पे। रिवॉल्यूशन का डेबिट 8,000 एग्री, रिवॉल्यूशन का डेबिट 3200 एग्री, डेबिट के दो ही थे, 8 और 3 200, 11 200 डेबिट। रिवॉल्यूशन क्रेडिट 2900, डेबिट क्रेडिट को जोड़ा, डेबिट बच गया 8,300, क्रेडिट कर दिया 8,300, एंट्री बना दी। कोई दिक्कत? कर पाएंगे जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन? ठीक है, मुझे आज घर पे जाकर के आपके तीनों क्वेश्चन 41 42 43 43 रेडी चाहिए, विद फॉर्मेट विद प्रेजेंटेशन। मैं बोर्ड स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप चाहें तो फोटोज क्लिक कर सकते हैं, बट क्यों करें ऊपर वाले की फोटो क्लिक, इतना ही मैटर, फोटो क्लिक करें, वो वाला एरिया में ले आऊंगा। डन, वापस फोटो क्लिक करेंगे, वापस क्लिक करें प्लीज। कर लिया करो, मोबाइल का के लिए लाए हो इतने अच्छे रिजोल्यूशन का, ऐसे मेरी तरफ देखते हो तो लेजी गाइस। हाँ जी, हटा दो इस क्वेश्चन को, आधा घंटा लगा है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, लगेगा। एक दिन के 3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे अपन ज्यादा से ज्यादा, है ना? ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद भी, अभी स्टार्टिंग है तो एक दिन के 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन पे चल रही कहानी, अभी तो एक एक ही चल रहा है। चलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बुक का सॉल्यूशन देखिएगा, जनरल एंट्री के ठीक नीचे एक वर्किंग नोट बना रखा है, चेक इट आउट। मिल गया? इलस्ट्रेशन नंबर 44, मधु, नेहा, टीना। सर फिर जर्नल एंट्रीज पूछ ली इसने तो, क्यों तुम घबरा रहे हो? चलिए, बुक को फ्रंट फुट पे लाएंगे, बैलेंस शीट नजर आ रही है क्या? वर्क, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्या लगाओगे? बिंदु, डॉट। बैंक क्रेडिटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट, पीएनएल, बिंदु, पीएनएल पे। फ्रॉम द 1 April 2026 डिसाइडेड टू फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। तो इस लाइन से पता पड़ेगा क्वेश्चन एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है, डिसोल्यूशन का है, चेंज इन पीएसआर का है। बैलेंस शीट की ठीक नीचे वाली लाइन, तो बोल रहा है प्रॉफिट पीएसआर चेंज हो गया, बोला है क्या? है ना रिधिमा? पहले पीएसआर क्या था बच्चा? क्वेश्चन की पहली लाइन इक्वल, और बैलेंस शीट की ठीक नीचे 532। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा, क्लेम अंडरलाइन। पॉइंट नंबर सेकंड, बेड डेप्ट अंडरलाइन, पॉइंट नंबर सेकंड पे स्टार लगाइएगा। पॉइंट नंबर थर्ड पूरा पढ़ लो।
लास्ट का एक पैराग्राफ पढ़ लो, फालतू की बातें हैं बहुत सारी, पढ़ते जाओ। मैंने समझाया नहीं बच्चा, वी विल डिस्कस लेटर आफ्टर सम टाइम, पहले वही डिस्कस करूंगा, पहले पढ़ने तो दो बच्चों को। बुक्स बंद कर दीजिए। एक टॉपिक है, बस रियली बता रहा हूँ, आज की क्लास और आने वाले कल की क्लास, पूरी 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये दोनों क्लासेस, जो आज पढ़ा रहा हूँ वो और जो कल पढ़ाऊंगा वो, है ना। बिकॉज ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के बीच में इश्यूज देंगी, उन इश्यूज का सॉल्यूशन देंगी। जब क्वेश्चन पढ़ते हो इश्यूज आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे। चलिए एक मुद्दा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टॉपिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उम्मीद करता हूँ 11th क्लास में नाम तो सुना होगा, 11th क्लास में नाम सुना है, लेकिन 11th क्लास में जो पढ़ के आए हो उसको डस्टबिन में डाल देना प्लीज। 11th क्लास में जो इसके रिगार्डिंग पढ़ के आए उसको डस्टबिन में डाल देना, क्योंकि 11th क्लास में गलत पढ़ाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस, मैं दावे के साथ आपको प्रूव कर सकता हूँ। अभी ये 12th पढ़ लो, फिर एक दिन अगर मेरे साथ बैठ जाओ तो 11th क्लास की बुक दिखाऊंगा, उसमें गलत पढ़ाया हुआ दिखाऊंगा, और इवन मैं भी गलत पढ़ा दूं, क्योंकि बुक क्या चाहती है मैं गलत पढ़ाऊं, मुझे तो मार्क्स लाने होते हैं ना। आइए कुछ नया करेंगे, फ्रेश करेंगे और दिमाग को खोल के करेंगे, और एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में पक्का पक्का आएगा और अच्छे अच्छों की बत्ती गुल कर देता है, लॉजिकल है, गौर ज्यादा फरमाइएगा। शुरू कर दूं? नहीं पढ़ा रहा पार्टनरशिप, नहीं पढ़ा रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं पढ़ा रहे कोई पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पूरी कहानी। स्टार्ट करें? जीरो से पढ़ना पड़ेगा, बैकबोन स्ट्रेट, कुर्सी की पेटी बांधनी होगी, दिमाग पूरा ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा बोर्ड पे, मिटा देता हूं। एक बैलेंस शीट, नमन ध्यान से पढ़ना, पूरा समझ में आएगा 100%। इस बैलेंस शीट में इधर मेरे डेटर्स हैं, और ये डेटर्स हैं ₹1,00,000 के। इसका मतलब क्या होता है? हमने अपनी शॉप से कुछ कस्टमर्स को उधार में माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है, 1,00,000 रुपए हम उनसे डिमांड करते हैं, मांगते हैं, फ्यूचर में कभी रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है? जब हम उधार देते हैं, क्रेडिट पे माल देते हैं, तो हाथों हाथ एक क्वेश्चन रेज होता है, डूबेगा तो सही, पूरा पूरा पैसा रिकवर होने वाला नहीं है। अब डूबेगा कितना ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर्स टू कस्टमर्स, पर्सन टू पर्सन, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता। तो हम ये मान के चलते हैं हमारे यहाँ पे इसमें से डूबने के चांसेस थे 10%। कितना परसेंट? 10% डूबने के चांसेस थे। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था 11th क्लास में, नाम नहीं आ रहा मुंह पे, प्रूडेंस कंसेप्ट, 11th क्लास में। वो कंसेप्ट क्या है? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था कि प्रूडेंस का एक और नाम था, नाम मुंह पे क्यों नहीं आ रहा मेरे, चलो देख लेंगे हम। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता था फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस अगर आपको हैं तो उनके लिए प्रोविजन आज ही बना लीजिए, बट फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स के लिए पहले से लड्डू मत बांट देना। सुना होगा, इसे प्लेइंग सेफ भी बोलते थे। भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो प्रोविजन आज से बना के रखे, भविष्य में कोई प्रॉफिट आने वाला है तो आज लड्डू मत बांट देना पहले। ठीक है, प्रॉफिट रियलाइज हो तभी बुक करिएगा, लॉसेस रियलाइज नहीं हुए, एक्सपेक्टेशन होगी तो भी बुक कर लीजिए। तो जैसे उधार दी, उधार देते ही एक एक्सपेक्टेशन आ चुकी है डूबने की, कितना परसेंट जनरली डूबता है, हम मान लेते हैं 10% डूबता है, तो 10% के लिए मैंने प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹10,000, 10% हो गया, और मार्केट में अभी मेरी रिकवरी के चांसेस 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 90,000। डिमांड जब लिस्ट लेके निकलेंगे तो 1,00,000 की लेके निकलेंगे, पर रिकवरी होगी ₹90,000। एग्री करते हो क्या? पक्का से? सही है। ये तो है हमारी सिचुएशन। अब हुआ क्या वो सुनना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आई गॉट माई बेड डेप्ट of rupees
15,000, 15,000 रुपए के बैड डेप्ट हो चुके हैं। तो भाई साहब 10,000 का तो लॉस का आपने अरेंजमेंट किया हुआ था, लॉसेस हो गए 15,000। 5,000 के लॉसेस के लिए आपको किसी के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। कौन है हारे का सहारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी 5,000 रुपीज वी विल अरेंज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एग्री? ये बात सबको आ रही है क्या? होल्ड करना, थामना, क्योंकि मैं एकदम से लेवल और बढ़ा दूंगा। तो इतना लेवल पकड़ में आ रहा है। उधार दी 1,00,000 की, 10% डूबने की उम्मीद थी, 10,000 का प्रोविजन बना लिया, 90,000 की रिकवरी की उम्मीद है। जब साल भर बीतता चला गया तो मेरे बैड डेप्ट हो चुके हैं रुपीज 15,000 के, 15,000 रुपए के लोग डूब चुके हैं। तो 15,000 के डूब चुके हैं वो, मेरे 10,000 तो यहाँ से ले लूंगा और 5,000 के मेरे को रिवैल्यूएशन के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। एग्री? इनकी जर्नल एंट्री बना देता हूँ, दोनों बात होगी, डूबने की और डूब की रिकवरी की। बना दूं? सर क्या होती है जर्नल एंट्री? फोकस करेंगे। पहली एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये बैड डेप्ट की एंट्री है बच्चा, रुपीज 15,000। इतना करते ही मेरे डेटर्स रह गए 85,000 की। एग्री? पक्का? बैड डेप्ट एक लॉस बुक किया, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, डेटर्स असेट है, असेट कम हो रही है तो क्रेडिट करूंगा। सही है? ये एंट्री हमेशा यही की रहेगी। बेटा जा रहा हूं ना, एक एक ही तो पढ़ाऊंगा। हाँ बा, रिलैक्स। अब सेकेंड एंट्री जो है वो हमेशा ऐसी बनेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर ये 15,000 का लॉस होता है तो अभी कुछ बना रहा हूं, अगर ये 15 की जगह मेरे बैड डेप्ट 8,000 के होते तो उम्मीद से कम हो जाता, तो फिर एंट्री में कुछ अलग होता, क्योंकि मैं किसी के आगे भीख मांगने जाता ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई 10,000 का प्रोविजन बना रखा है, अगर 15,000 डूब गए तो 5,000 की भीख मांगनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन से, है ना? लैंग्वेज ऐसी काम में ले रहा हूँ भीख मांगना, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे आपको ऐसे समझ में आता है, मुझे पता है ना? अगर मैंने यहाँ पे बेड डेप्ट रुपीज 8,000 की होते हैं तो मैं 8,000 यहाँ से ले लूंगा, 2,000 यहाँ बच जाएगा, फिर एंट्री कुछ और होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेकंड एंट्री को हम लर्न नहीं करेंगे जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगी, सेकंड एंट्री को लर्न नहीं करेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ये कहती है बटा तेरे बैड डेट 15,000 के हुए, ये राइट। इस बैड डेट जो डेबिट किया था इसको सेकंड एंट्री में क्या कर दो बच्चा? क्रेडिट। अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। 10,000 कहां से उठा लो? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को खत्म कर दो पूरे 10,000 से। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, डेबिट होते खत्म। अब प्रोविजन में कितना है? अब प्रोविजन में कितना है? 0। एग्री? बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा, है ना? प्रोविजन में 0। बाकी पैसा कहां से लाओगे तुम? रिवैल्यूएशन से। कितना? 5,000। जरूरत पड़ी लिया है। अब रिवैल्यूएशन वाली जो एंट्री होती है ना, वो बनाना मत, वो एक साथ बन जाएगी, वो सेट ऑफ करके लास्ट में, है ना? ठीक है, वो नहीं बना रहे हम। अब यहां पे एक लाइन ऐड ऑन कर देता हूं, फर्दर मेंटेन मेंटेन नहीं, फर्दर क्रिएट प्रोविजन विद सेम रेट। प्रोविजन कौन सा? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। है ना? फर्दर आपको प्रोविजन सेम रेट से क्रिएट भी करना है और आगे के लिए, अगले साल के लिए। मार्केट में डेटर्स कितने के हैं? रिप्लाई 1,90,000, 85,000। अरे अब डेटर्स कितने के बचे हैं ये दोनों एंट्री बनाने के बाद? 85,000 के। अभी मार्केट में हमारे 85,000 के डेटर्स बचे हुए हैं, नहीं है क्या? 15,000 के तो डूबे, 1,00,000 में 10,000 डूबने की उम्मीद थी, 15,000 के डूब गए, तो कितने के डेटर बचे हैं? 85,000। उनके लिए आपको अगले साल का प्रोविजन बना के रखना है। एग्री? प्रोविजन बनाओगे कहां से बनाओगे?
हारेगा भी, पीएनएल से बनता था, पीएनएल की जगह यहाँ कौन सा अकाउंट आपके पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन से प्रोविजन बना देते एक नई एंट्री, रिवैल्यूएशन से पैसे उठाए, प्रोविजन बनाया अगले साल के लिए, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, बढ़ रहा है तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 85,000 का 10%, 8500, पहले से कोई प्रोविजन था क्या आपके पास, था क्या, रिप्लाई लाउडली, हमारा माथा, यस सर था, जो तो खत्म कर दिया ना, अभी कोई प्रोविजन था क्या, अभी अभी अभी, सही रिप्लाई दो ना प्लीज, तुम्हारे पास प्रोविजन था, तुम खत्म कर चुके हो उसको, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे प्रोविजन जीरो सर, मुझे 8500 का प्रोविजन बनाना है, मैंने पूरा बना दिया, आप प्रोविजन कितने का है नेट, अब कितने का है, अभी की पोजीशन बताओ, 8500 ही है सर, पुराना तो यूटिलाइज हो चुका, पुराना तो यूटिलाइज हो चुका, तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, जब खत्म करना था तो डेबिट किया, और जब क्रिएट करना था तो क्रेडिट किया, ये फंडा पूरा क्लियर है क्या, 100% क्लियर होना चाहिए, कम नहीं, 100 होना चाहिए, 100 है, पक्का से, पक्का से, सर रिपीट कर दो पूरा का पूरा, यस यही चाहते थे, कर देता हूँ रिपीट, लेकिन एक वादा चाहिए होगा, अभी मैंने आपको 40% सिखाया है, 60% बाकी है, ट्विस्ट आएंगे इसके अंदर, यहाँ मैं 15 की जगह 8 कर दूँ तो आएंगे ट्विस्ट, या रेट या क्रिएट की जगह मेंटेन कर दूँ तो फिर ट्विस्ट आ जाएगा, अभी आएगा बताऊंगा, हाँ आएंगे, आएंगे ट्विस्ट आएंगे, इतना इजी है, इतना इजी है, हो जाएगा, तुम कर लोगे आराम से, है ना? इसी को रिपीट करते हैं पहले, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, अग्री, क्या आप मेरे साथ हैं, यस आइए प्लीज, मैंने उधार दी मार्केट में 1,00,000 रुपए की अपने कस्टमर्स को, पानी की बोतल पास कर देना, मैंने कस्टमर्स को 1,00,000 रुपए की उधार दी, 10% डूबने की उम्मीद थी, तो 10,000 रुपीज के मैंने प्रोविजन बना रखे थे, और 90,000 के रेटर नेट शो हो रहे थे, है ना, ठीक है, नीचे का बैड डेट हो गया आपके 15,000 की उम्मीद से ज्यादा, और फिर कह रहे हैं कि अगले साल के लिए प्रोविजन बना लो सेम रेट का, सेम रेट यहाँ से रेट देख लो 10% ना, सेम रेट यहाँ से देखिए ना, ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा भैया बैड डेप्ट की तो एक एंट्री हमेशा फिक्स है, बैड डेप्ट टू रेटर, बैड डेप्ट एक एक्सपेंस है, डेबिट कर दो, डेटर्स को कम कर रहे हो तो क्रेडिट कर दो ₹15,000, ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, नाउ 15,000 के बैड डेप्ट, जो बैड डेप्ट डेबिट किया उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे 15,000 से, प्रोविजन से उठा लेंगे जितना उठाना है, प्रोविजन में 10,000 तो वही उठा पाए, 5,000 रुपए हारेगा सारा, रिवैल्यूएशन हमारा, ठीक है, नाउ उन्होंने कहा अगले साल के लिए फिर प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनता है तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, कर दिया कर दिया कर दिया, कहां से उठाएंगे, रिवैल्यूएशन से, कितना उठाए, 5,000 और जरूरत पड़ी, ओ सॉरी 8500 का 10%, 85,000 का 10%, 8500 का मैंने प्रोविजन बना दिया, उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बुक्स प्लीज क्वेश्चन पे आए वापस, सोचो, सोचो, ये बिना पढ़ाए मैं बुक कैसे क्वेश्चन करा दूं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले भूमिका पूछ रही थी सर सेकंड पॉइंट, मैंने कहा होल्ड, क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था, अब आते हैं भूमिका जी आपकी बात पे, आ जाओ, सेकंड पॉइंट पढ़िए भूमिका जी, सेम बेड डेट बोला उसने 30, यहाँ अमाउंट 30 कर दिया उसने, है ना, और नीचे वाली बात वही बोली सेम रेट से, पर क्रिएट की जगह मेंटेन बोला है, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है, चलिए ऊपर वाले अमाउंट देखो, डेटर कितने के थे इनके, ये डेटर 4,00,000, सुनते नहीं हो मैं जो पूछ रहा हूँ, मैंने बोला डेटर कितने के, बोले 20,000, डेटर 4,00,000, डूबने की उम्मीद 20,000, डूबे कितने 30, डूबे कितने, उम्मीद से ज्यादा, आइए साहब बोर्ड पे, यस 4,20,000, 4,00,000 पे 20,000 5% होता है 380, 4,00,000 का 10% 40,000, तो 5% हो गया 20,000, एग्री, रेट निकाली रेट, अच्छा आओ 15 की जगह 30, उम्मीद से ज्यादा, आ जाओ, बेड डेप्ट कितने की करोगे, 30,000 के, 30,000 के बेड डेप्ट आपने एज इट इज क्रेडिट किए,
प्रोविजन से कितना उठा सकते हो? 20,000। रिवैल्यूएशन से कितने लेने पड़ेंगे? 10,000। हाँ, ये तो बहुत इजी है। हाँ, मैं लिख रहा हूँ ना, इजी लगेगा। डेटर्स अब कितने के रह गए आपके? एक मिनट एक मिनट, ये 85,000 कैसे आया था आपका? 1 लाख के रेटर में से 15,000 के बैड डेप्ट हो गए तो बच गए 85,000 के, है ना। अभी 4 लाख के रेटर में से आपके बैड डेप्ट हो गए बच्चा 30,000। बैड डेप्ट 30 हुए। उम्मीद से मतलब नहीं है, रियल कंडीशन में बात करनी है। और रियल मार्केट में बचे हैं 370। उसका कितना परसेंट बनाना है आपको? 5%। सही है, 18,500। ठीक है। अगर बोलता है क्रिएट तो इसी अमाउंट से क्रिएट कर देंगे, पहले भी यही किया था। अगर बोलता है मेंटेन तो पुराना बैलेंस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले से मान लो प्रोविजन में 2,000 रुपए पड़े हैं और मेरे को 18,500 का मेंटेन करना है, तो क्रिएट कितने करूंगा? 16,500 ही करूंगा ना। ये क्या बोल दिया आपने? कितने दिनों की मेरी बात समझ में आ गई? किसी की नहीं आई? आ गई। नाइस, बहुत सिंपल। इस बॉटल में ऑलरेडी 300 ml पानी पड़ा हुआ है। मुझे 1 लीटर क्रिएट करना है, 1 लीटर मेंटेन करना है। 300 ml पड़ा हुआ है, 1 लीटर मेंटेन करना है। मेंटेन तो क्रिएट कितना करूं? 700 ml। नहीं आया? आ गया? पक्का से? वापस बॉटल में 300 ml रखा हुआ है, मुझे 1 लीटर मेंटेन करना है। मेंटेन मेंटेन 1 लीटर करना है, तो क्रिएट और कितना करना पड़ेगा? 700 ml। यस। अगर अभी तो यहाँ पे क्रिएट चल रहा है, तो क्रिएट में तो सेम अमाउंट हमेशा क्रिएट कर दो। अगर मेंटेन बोल दे, अभी इस क्वेश्चन में मेंटेन बोला है, बोला है, बोला है, तो आपको देखना पड़ेगा ये अमाउंट तो क्रिएट वाला है ना। नहीं, ये तो अमाउंट 18,500 मेंटेन करना है इस क्वेश्चन में, तो ये मेंटेन करना है। तो पहले से कितना पड़ा हुआ है? ओल्ड बैलेंस, यानी यहाँ नहीं, ओल्ड नहीं, हाँ ओल्ड बैलेंस माइनस करना है ओल्ड बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ओल्ड बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना है? 0, क्योंकि अपने जो पहले 20,000 थे पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं। तो जो मेंटेन करना है वही क्रिएट करना है इस क्वेश्चन में। सर कुछ समझ में नहीं आया, रटा दूं? आ जाओ। जब क्रिएट बोले तो इस अमाउंट, जो कैलकुलेशन अमाउंट है उसी से एंट्री होगी। जब मेंटेन बोले तो जो कैलकुलेशन अमाउंट है उसमें से ओल्ड बैलेंस हटा देना, रिमेनिंग अमाउंट से एंट्री होगी। मेंटेन करना है 1 लीटर, पहले से पड़ा है 300 ml, तो क्रिएट कितना करोगे? 700 ml। जब मेंटेन बोले तो ओल्ड प्रोविजन के बैलेंस को, जो बचा हुआ बैलेंस है, को हटा करके रिमेनिंग अमाउंट से एंट्री करी जाएगी। तो ये एंट्री 18,500। सॉल्यूशन चेक। सॉल्यूशन चेक। डन। अपन ने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कर लिए। थर्ड पॉइंट गुडविल की कैलकुलेशन है। क्या कह दो सर, हम कर लेंगे। 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलेगी, और गुडविल आपको मेंटेन करनी है, वैल्यूड करनी है, और वैल्यू करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। बना लोगे क्या? बुक के सॉल्यूशन में गुडविल की एंट्री चेक करें, बिल्कुल लास्ट में है। बुक के सॉल्यूशन में गुडविल, क्या कर, क्या क्या पढ़ रहा है बच्चा तू? सॉल्यूशन में गुडविल की एंट्री चेक करें, लास्ट में है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सॉल्यूशन में गुडविल का वर्किंग नोट चेक करें, लास्ट में है डन। यहां पे लिखा हुआ है 1 मार्च 2025 को आग लग गई, माल जल गया 1,50,000 का। इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम आ गया, यानी 90,000 क्लेम आ गया। 1 मिनट बोर्ड पे पाया 1,50,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 60%, 90,000। नेट लॉस 60,000 ऑन द डेट 1st March 25 इन द ईयर 2024-25 में एबनॉर्मल लॉस 60,000 ऐड कर दिया जाएगा। एग्री? एग्री हो गया? पूरा क्लियर किया मैंने। बुक के वर्किंग नोट में सॉल्यूशन चेक करें, दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में।
440 में 60,000 जोड़ के 50,000 5 लाख किया हुआ है उन्होंने। है क्या बुक के वर्किंग नोट में लास्ट में? तो ये गुडविल की एंट्री भी आप बना पाएंगे। भाई साहब सारी एंट्रीज करा दी है। एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लास्ट में हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। आज का होमवर्क इन इन क्वेश्चंस को घोट के पी जाएं। 43 और 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसने फोकस, जिन बच्चों ने यस्टरडे और टुडे की क्लास को घर पे जाके पढ़ लिया उनके लिए अगले 3 चैप्टर दोस्त बन जाएंगे। जिन्होंने यस्टरडे और टुडे क्लास को नहीं पढ़ा, ये तीनों चैप्टर आपके लिए पेनफुल रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस का 80% एरिया यही रहने वाला है। थैंक यू। इट्स फॉर टुडे।